प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जब हम तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत सबसे पहले तो घर से शुरू होती है, तो ये इरशाद फरमाइए कि क्या जो हम बड़े हैं, हम वालिदैन हैं, हम कुरान और सुन्नत की वो अमली तस्वीर हैं जो अपने बच्चों के लिए मिशल राह हो? और दूसरा ये बताइए कि क्या हम अपने बच्चों को हलाल की रोटी खिला रहे हैं? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जनाब प्रोफेसर वारिस महमूद साहब, वेलकम सर, और आपकी पूरी टीम का, सुनो न्यूज़ की टीम का, कि आपने एक दफ़ा फिर आपने एक मौका दिया यहाँ पे बातचीत करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। जो आज का जो टॉपिक है, मैं ये समझता हूँ कि ये आज दौर हाज़िर के हर बच्चे के लिए, दौर हाज़िर के हर वालिदैन के लिए, दौर हाज़िर के हर जो बड़ा आदमी है उसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। सर आपने जो सवाल किया तरबियत के अतबार से, जब हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम बाज़ औक़ात लोग भूल जाते हैं, हम तालीम को तरबियत का नाम दे देते हैं। ठीक, हालांकि ये बहुत गलती कर रहे होते हैं। तालीम अलग से चीज़ होती है और तरबियत अलग से चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। आपने दूसरा जो इसी सवाल के ज़िमन में आपने कहा कि क्या हम सही तरह से तरबियत करते हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सही, देखिए हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कि हम इस अंदाज से कर सकते हैं कि अगर बेटा गौसे पाक जैसा हो, वाह, और माँ जो तरबियत करने वाली है गौसे पाक की माँ जैसी हो, सुभान अल्लाह। अगर बेटा जुनैद बगदादी जैसा हो, वाह वाह, और तरबियत करने वाले उसकी माँ हो, वाह वाह, कि वो गौसे पाक के जब आप बड़े होते हैं और आपके वालिदा माजिदा आपको दरसगाह में लेके जाती हैं, कहते हैं मौलवी साहब आप इनको ज़रा पढ़ाएं ना, तो मौलवी साहब को पास छोड़ के जब वहाँ पे वापस आती हैं तो मौलवी साहब कहते हैं पढ़ें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो गौसे पाक ने पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, साथ फिर सूरह बकरा भी तिलावत फरमा कर, सुभान अल्लाह। तो उसकी जो उस्ताद मोहतरम थे तो वो बड़े शशदर रह गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि आपके वालिदा ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। जब शाम को उनके लेने के लिए आए तो उनके जनाब देखें कि आपके बेटा ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें जानता है, इसने तमाम हिफ्ज़ किया कुरान मजीद की सूरतें, आपने मेरे साथ क्या मजाक किया? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फैज़ साहब ये बताइए कि यूनिवर्सिटियाँ तो बड़ी दूर की बात है, अब ड्रग्स हमारे प्राइवेट स्कूलों तक पहुँच गई हैं, तो क्या सर कभी आपने देखा है कि रियासत ने कभी ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो? सर बहुत ही खूबसूरत आज की इस दौर की मेन स्ट्रीम में जो सवाल है उसमें आपने इसके शामिल किया है। इसमें एक चीज़ हमारे सामने आती है कि अगर वो लोग इसके ऊपर यहाँ पे उस अंदाज से रिस्ट्रिक्शंस करें फिर वो चलाएंगे कैसे? हाँ सही, और ये तो हज़रत फन्नन मैंने आपके सामने ये बात रखी है। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से जिस माशरे में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे एक मैं ये समझता हूँ कि देखा देखी का अमल है। अगर एक आदमी के आगे चला गया तो बगैर देखे कि वो क्यों गया है, उसके आगे लॉजिक क्या है, हम छलांग लगा देते हैं। बिल्कुल हमारे प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि मोस्टली जो यहाँ पे मेजर तादाद में ऐसे भी हैं जो सही तरह से रजिस्ट्रेशन की अपने लॉज रूल भी फॉलो नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की टीम्स वहाँ पे जाती हैं तो फेक किस्म की उनकी लाइब्रेरी सामने आती है, फेक किस्म का उनका स्टाफ सामने आता है, फेक किस्म तनख्वाहें सामने आती हैं, फेक एक्टिविटी वहाँ पे हो रही होती है। हालांकि जो साल की 11 महीने बाकी डेज में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बिजनेस करना है। उनका ये कतई ये नुक्ता नज़र नहीं है कि हमने इस काम को बनाना है, इस काम के मामार को हमने तैयार करना है। उनका मकसद यह है कि पैसे किस तरह आए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन किस तरह हम यहाँ पे लें, अच्छी फीस किस तरह थोपें। अब यहाँ पे ड्रग्स वहाँ पे पहुँचाना ये तो बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि निचले तबके गिरी हुई किस्म की चीज़ है जिसका तसव्वुर इंसान अपने जहन में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस में बदकिस्मती के साथ खुले आम वहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं, चल रही है ऐसा धंधा। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस एक ऐसी हमारे दरसगाहें हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को बिलीव के साथ, यकीन के साथ, 100% फेथ के साथ बेचते हैं कि वो लोग हमारे बच्चों की यहाँ पर तरबियत करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये होती है, अफसोस के मुकाम ये होता है कि वहाँ से हमें ज़्यादा शिकायत आ रही होती है। बिल्कुल सही, जिनके ऊपर आप आंधा एतमाद करते हैं वो लोग आपके एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि कसूरवार वो तो है ही है, इंस्टीट्यूशन तो है ही है। यहाँ पे वालिदैन का भी कसूर ही होता है कि भाई आप इतनी हैवी फीसिस पे करते हो सिर्फ नाम को देके, अच्छी गुडविल को देके, अच्छी साख को देके, अगर आप उनके अपने बच्चों को वहाँ पे झोंक देते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। जो तहजीब, जो तमद्दन, जो आप एक ख्वाब देख के आप अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जा रहे होते हैं, असल मानी में उसके बरक्स वहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। ये बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारी एग्जाम्पल जिनके सामने मैं यहाँ पेश कर सकता हूँ सर, कि वहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ड्रग का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे तहजीब तमद्दन कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है, बड़ों की जो रिस्पेक्ट, छोटे से प्यार का निज़ाम ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सिलसिला यहाँ पे नहीं है। तालीम के नाम पे
یوں سمجھا جائے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بالکل. آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ حکام کی وہاں پہ اچھی طرح سے سیکورٹی یہاں پہ نہیں ہوتی. نہ یہ لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں، اپنے وزٹ کرتے ہیں. اگر وزٹ کرتے بھی ہیں تو پھر اس انداز سے ایک فارمل قسم کے وزٹ وہ لوگ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے جائے کہ بچوں کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، بچوں کے آنے مستقبل کو دیکھتے ہیں. اور ساتھ جو والدین کی، غریب والدین جو ایک اپنے وقت کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ کل یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، لیکن جو ہی وہ بچہ اس انسٹیٹیوشن سے فری ہو کے آ رہا ہوتا ہے، میکسیمم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ بچہ اپنی اچھی عادات میں تھا، اچھی طور اتوار میں تھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آگے تھا، لیکن جو ہی وہ اسکول یونیورسٹی سے مڑ کے اپنے گھر میں آتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کا تمیز ہوتی ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ چھوٹوں سے یہ ہم نے تربیت کروائی ہے. یہ ہم نے تربیت کرائی ہے. بھائی فیل ہونا ہی تھا تم نے تو آپ گھر بیٹھ کے فیل ہو جاتے. اگر وہ بچہ اگر ہمارا ایتھیکلی وہ اتنے گراوٹ کا شکار ہے، پھر پیسے دے کے ان کو گراوٹ کا پھر تو کس انداز سے کنسیڈریشن ہے ہی نہیں نا کہ آپ پیسے دے کے اپنے بچوں کو اس حد تک اخلاقی پستیوں تک پہنچا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلئر ہے باعثیت قوم، یہ ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، نہ صرف ہم ان انسٹیٹیوشن کو بلیو کریں بلکہ اچھی طرح سے چھان بین کر لیں. جو اس سے پہلے جو بیچز فری ہوئے ہیں ان کے والدین سے جا کے ملیں، ان اسٹوڈنٹ سے جا کے ملیں، اس انتظامیہ سے جا کے ملیں. انتظامیہ شاید آپ کو غلط بریف کر بھی لے، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو اس سے پہلے جو والدین ہوں گے، وہ کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے. وہاں سے ٹرو پکچر بندے کو نظر آ جاتی ہے. بالکل.